Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, out of 100 students, 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all three, and find the how many students passed in more than one subject only. ठीक है, more than one subject में कितने students पास हो रहे हैं. So key concept हम लिखेंगे. So इसमें हम use करेंगे Venn diagram. So Venn diagram क्या है? It is a pictorial representation of sets. So जैसे कि ये है हमारे पास total set, ठीक है. So every set is a subset of total set. So ये है हमारे पास set A, set B and set C. A, B and C. So अभी इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये बता रहा है A इंटरसेक्शन B, ये वाला पोर्शन बता रहा है B इंटरसेक्शन C, ये वाला पोर्शन बता रहा है A इंटरसेक्शन C, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये है कॉमन टू ऑल, दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. सो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन इंग्लिश दैट इज 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन मैथमेटिक्स 12, number of student passing in science 8, number of student passing in English and mathematics 6, number of student passing in mathematics and science 7, number of student passing in English and science 4, and number of student passing in English, mathematics and science. So वो भी कितना है 4. So सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम से जो हमें गिवन कंडीशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो ये टोटल सेट था जो हमने रेक्टेंगुलर में बनाया. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन इंग्लिश, ये है स्टूडेंट पासिंग इन मैथमेटिक्स, और ये सेट है स्टूडेंट पासिंग इन साइंस. हमें कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे? हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले. तो हमें इस रीजन की वैल्यू बतानी है. सो हम क्या करेंगे, इस रीजन को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं बी रीजन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट दैट इज एम एन ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस. तो ये कितना है 4. सो बी की वैल्यू आ गई 4. इसमें अगर हम a प्लस बी कर दें, सो a प्लस बी रीजन है नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 6. सो a प्लस बी इज 6. सो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 4 है, सो 6 माइनस 4, a इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट अगर हम b प्लस डी करें, सो b प्लस डी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन इंग्लिश एंड साइंस. सो इंग्लिश एंड साइंस में कितने पास हो रहे हैं 4. सो b प्लस डी इज इक्वल टू 4. सो d की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू है 4, सो 4 माइनस 4 इज 0, सो d आ जाएगा 0. सिमिलरली अगर हम b प्लस सी करें, सो b प्लस सी रीजन है नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. सो b प्लस सी इज इक्वल टू मैथमेटिक्स एंड साइंस में 7, c इज इक्वल टू 7 माइनस 4, c इज इक्वल टू 3. हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है. सो रिक्वायर्ड रीजन या ओके सिर्फ हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं. रिक्वायर्ड इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ओके, सो a की वैल्यू कितनी आई, a इज 2, b इज 4, c की वैल्यू 3 एंड d इज 0. सो आंसर आ गया है 9. सो दिस इज आवर आंसर. सो वी कैन राइट आंसर 9 students passed in more than one subject. Hope you understood it well. Best of luck.